Good morning student, welcome to the physics class. Student, today is the part number 8 of chapter number 4, that is magnetic effect of current. In this chapter we are going to discuss motion of charged particle in magnetic field. Okay student, in previous or in first video of this chapter we have already discussed what is the force on charged particle. Okay, that force, the force is equal to Q वी बी साइन थीटा, ये हम स्टडी कर चुके हैं. इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, सॉरी क्यू तो स्केलर है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यू कैन से एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अब इसी इक्वेशन को फोर्स की हम यूज करके स्टूडेंट्स डिफरेंट सिचुएशन फाइंड करेंगे कि इन विच कंडीशन दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम, इन विच कंडीशन द फोर्स विल बी मिनिमम. तो जब फोर्स मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस टाइप का रहता है वो ही हम डिस्कस करेंगे. कि अगर उसका जो एंगल है थीटा अगर मैक्सिमम 90 डिग्री होता है, 0 होता है, तो ऑल दीज केस वी विल डिस्कस टुडे. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स मिनिमम मीन्स थीटा इज इक्वल टू, हम स्टार्ट कर लेते हैं 0 से. तो वेन एवर थीटा इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द फोर्स? द फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन 0. सो द फोर्स विल बिकम 0. साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो फोर्स विल बिकम अ मिनिमम. दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम फोर्स. मिनिमम यानी कि मिनिमम कितना हो सकता है? 0, उससे भी कम होता है नेगेटिव में. ओके, चलिए मिनिमम फोर्स. नाउ द सेकंड कंडीशन इज दिस कि एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. हम सारा क्वांटिटेटिव डिस्कस करेंगे आज. ओके, एज वेल एज क्वालिटेटिव. ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो वेन एवर थीटा 90 डिग्री, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स क्यू वी बी साइन 90, that is equal to QVB. This is the condition for maximum force. Maximum force. Actually student, this force does not perform any work. Why this does not perform? Because it will make a circular loop. The force is conservative. In that case the work done will become 0 because the displacement is 0. ये भी हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल वहीं पर आता है और वहीं पर जो है रिवोल्यूशन करता रहता है. तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स लगेगा किस कंडीशन में लगेगा. वेन एवर द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली आर परपेंडिकुलर, मीन्स द थीटा बिटवीन दीज टू. व्हेन बी एंड बी आर परपेंडिकुलर, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर. तो जब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसको मैं थोड़ा अलग से बनाता हूँ. देखिए समझना ध्यान से. हमने यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया. इनिशियली हमने जो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया है या फिर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, दैट इज इनवर्ड या फिर नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. दोनों बातें एक ही है. इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनवर्ड द. ओके, तो हमने कहा कि थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि वी और बी बोथ आर 90 डिग्री. अगर बी ऐसे है, इनवर्ड है, ये बी की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, कब होंगे नॉर्मली आपस में, द डायरेक्शन ऑफ वी इज दिस. तो इनिशियली हम कहीं पर मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में. अब हम ये देखेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो किस टाइप से होगा. वो सर्कुलर मोशन होगा, वो लीनियर मोशन होगा, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस एक्चुअली. ओके, तो हमने कहा कि ये लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए यहाँ पर. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो वेयर विल बी द फोर्स? फोर्स विल बी अपवर्ड. अब इस पे फोर्स कैसे लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स विल बी अपवर्ड. तो फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर के साइड, और ये फोर्स इसको यहाँ पर ले आएगा. अब ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया,
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, पार्टिकल फिर ऐसे, पार्टिकल ऐसे आ गया, पार्टिकल ऐसे, फोर्स किधर, फोर्स की डायरेक्शन देखिए, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे। फिर यहां पर आइए, पार्टिकल इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो फिर इधर आ जाइए। अब यहां पर फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये, फोर्स की डायरेक्शन ये है। फिर यहां पर आइए, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये वाली, तो ये फोर्स इसको कैसे लगा देगा, ऐसे। तो अब ये क्या बन गया हमारा, एक सर्कुलर पाथ। मैं इसको प्रॉपर वे में बना देता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये पाथ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिंपल लैंग्वेज, ये गोल गोल क्यों घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, तो एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगता है, हम कहेंगे कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब ये वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर पहुँच गया, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब यहाँ पर ये घूम कर ऐसे आया, वेलोसिटी v, फोर्स की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी v और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ऑल दीज आर द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइक दिस। और ये कौन से वेक्टर है हमारे, वेलोसिटी वेक्टर v। तो अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, ये इसको रोटेट कर रहा है सर्कुलर वे में। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कहेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, बोथ द फोर्स विल बी इक्वल। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक जो फोर्स है दैट्स विल जनरेट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, दैट्स व्हाई द चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व लाइक दिस और मेक ए सर्कुलर पाथ। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमने कहा कि इसका रेडियस r है, दिस इज द रेडियस r। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सभी ने पढ़ा है, mv स्क्वायर अपॉन r। m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस। एंड दिस फोर्स, हमने कहा है कि ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। किसके इक्वल होगा हमारे, वो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या स्टडी किया है, मैक्सिमम फोर्स। इस कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इस कंडीशन में। तो मैक्सिमम फोर्स दैट विल बी QVB, जब वो 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू QVB, ये कौन सा हो गया हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस वन इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो बोथ द फोर्स विल बी इक्वल, QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से हम बहुत सारी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं जो हमारे साइक्लोट्रॉन में यूज होती थी जब हम उसको ड्राइव करते थे, बट साइक्लोट्रॉन डिलीट हो गया है। तो एनीवे, तो v विल बी कैंसल्ड आउट। तो व्हाट इज द रेडियस, r इज इक्वल टू mv अपॉन QB, क्या हो जाएगा हमारे, mv अपॉन QB। अब यहाँ पर जो रेडियस है दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को क्या बोलते हैं हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास को हम चार्ज के नीचे ले जाए, दैट विल बिकम स्पेक, यानी कि चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक चार्ज। दिस वन इज B। तो V अपॉन Q अपॉन M B, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो TR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना रेडियस कम होगा, ये हम जानते हैं। जितना चार्ज अपॉन मास रेशियो ज़्यादा होगा उतना हमारा रेडियस नहीं लेस होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कम, रेडियस विल बिकम लार्ज, वो कम फोर्स लगाएगा और कम फोर्स लगाएगा, यानी कि एकदम से फोर्स बेंड नहीं करेगा उसको फोर्स लगने से। तो चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर हुई कि कैसे सर्कुलर। अब हम टाइम फाइंड कर लेते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा। टाइम पीरियड हमने पढ़ा है क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये थर्ड सेकंड था। अब इसी का हमने ए पॉइंट क्लियर किया, फिर ये बी फोर्स का रिलेशन यानी कि रेडियस फाइंड की। अब हम सी पॉइंट क्लियर करते हैं यहाँ पर अपना कि जो हमारा ये सी क्या कहा मैंने, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जो रिवॉल्व कर रहा है चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड,
उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, दैट विल डिनोटेड बाय टी, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हम ये कह सकते हैं। ओके तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। तो व्हाट इज v हियर, v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कैसे, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन व्हाट इज v, v इज इक्वल टू r q अपॉन m इंटू b, r q अपॉन m इंटू b, r विल बी कैंसल्ड आउट, m 2 पाई m अपॉन क्यू बी, दिस विल बी द टाइम पीरियड। आप देख रहे होंगे कि ये जो टाइम पीरियड है ना ही तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। कहीं फॉर्मूले में मैं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ऐसा हो सकता है। जब आप हायर स्टडी में जाओगे तो वहाँ पर और डीपली डिस्कस करोगे इसको, और है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, बट ड्यू टू टाइम लिमिट वी कांट डिस्कस नाउ। ओके तो चलिए आगे हम स्टडी करते हैं कि एक और बहुत अच्छी चीज़ आपसे पूछी जाती है, ये टॉपिक था हमारा, इसमें इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इजीली, और न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं आपसे। तो न्यूमेरिकल्स आप घर पे कीजिएगा बैठकर, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से प्रॉब्लम लीजिएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट और हम थोड़ा सा कवर करना चाहेंगे, दैट इज़ वेलोसिटी सेलेक्टर। एक्चुअली वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी सेलेक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डज इट मीन, इसको समझने की कोशिश करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टूड इट। व्हाट इज वेलोसिटी सेलेक्टर, प्रैक्टिकल जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा कि हमारे पास ये एक प्लेट है, अब हम सपोज करो इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो ऊपर प्लेट होगी इट विल बी नेगेटिव। ये प्लेट ऐसे हैंग कर दी हमने। चलिए अब हमने कहा कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेते हैं, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, सारे में हमने मैग्नेटिक फील्ड भी बनाया। जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ेंगे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम कहते हैं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं ना होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है इसकी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ड्यू टू ई, ओके। ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने लगेगा, ये ऐसे है, ऐसे, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर, बिकॉज हमने इधर पॉजिटिव कंसिडर किया है, ये ऐसे जाएगा ड्यू टू ई। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज ई है, क्यू है, मान लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो सकती है, या कि ये ऐसे नहीं रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा तो हम कहेंगे ये डिफ्लेक्ट होगा इन दिस एंगल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, तो डिफ्लेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन। तो बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट हुआ लाइक दिस, क्लियर। अब एक पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, हम कहेंगे कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये अनडिफ्लेक्टेड हुए बिना भी जा सकता है। तो वही हमें बताना है व्हाट इज दिस कंडीशन। ये अनडिफ्लेक्टेड, हमने इसको क्या बोला, अनडिफ्लेक्टेड। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, बस माइंड में आ गया, बता रहा हूं इसको। इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड, अब ये अनडिफ्लेक्ट क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये तभी पॉसिबल है व्हेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल। तो अगर दोनों फील्ड इक्वल है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड
इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का, और ये मैग्नेटिक फोर्स यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, ई इंटू ई, ओके। मैग्नेटिक फोर्स ई वी बी यानी कि क्यू वी बी, व्हाट इज द चार्ज, दैट इज ई, ई विल बी कैंसिल्ड आउट एंड वी विल बिकम ई अपॉन बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। टॉपिक क्या था हमारा आपका, वेलोसिटी सेलेक्टर। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए 2 लाइन्स में। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे या फिर रेशियो यानी कि 1 होगा तो दैट विल गो विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस द फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, हैव अ नाइस डे। हो गया भाई।